भारतीय जनता पार्टी आज संविधान हत्या दिवस मना रही है। आज ही के दिन साल 1975 में लागू हुए आपातकाल की आज 50वीं वर्षगांठ है। बीजेपी के कई नेताओं ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया और कई बातें कही हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के इतिहास में कुछ बातें काले अक्षरों में लिखी जाएंगी। उनमें से एक थी आपातकाल का यह समय, जिसे हम आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वे गरीबी नहीं मिटा सके। गरीबी उन्मूलन के नाम पर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देना शुरू कर दिया। भारत का आर्थिक संतुलन बदला, जनसंख्या की बदलने लगी। 1973 में महंगाई की दर 19.2% थी और 1974 में महंगाई दर बढ़कर 27.3% हो गई। और ऐसे में अचानक 25 जून को रात करीब 12 बजे राष्ट्रपति जी जाग गए और ये काला कानून आपातकाल लगा दिया गया। ये फैसला इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लिया था। 1975 का यह आपातकाल राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि यह संविधान हत्या दिवस हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का दिन है और कांग्रेस के लिए शर्म का दिन है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वास्तव में भारत के इतिहास में जहां कुछ चीजें काले अक्षरों में लिखी जाएंगी, उसमें इमरजेंसी का जो ये समय था, जिसको हम लोग आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, एक समय वो भी था जब विदेशी आक्रांता तैमूर लंगड़ा और जो उज्बेकी लुटेरा डाकू था बाबर, उसने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया था और एक विभत्स स्वरूप सामने आया था। तमाम लोगों को जेल में डाल दिया, तमाम लोगों को ताड़ना दी थी। उस प्रताड़ना का एक तरीके से इतिहास को दोहराने का काम ये 25 जून 1975 की ये आपातकाल का जो कार्य था वो था। कांग्रेस ने एक नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटा नहीं पाए और गरीबी हटाने के नाम पर जो व्यवस्थाएं थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने यहां पर शरण देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक संतुलन भारत का बदल गया, डेमोग्राफी बदलने लगी और ऐसे में त्राहिमाम की जब स्थिति आई तो 1973 में भारत की जो महंगाई की दर थी वो 19.2% थी और 1974 में ये भारत की जो महंगाई की दर थी वो 27.3% हो गई। लोग कराह रहे थे और ऐसी स्थिति में अचानक आधी रात को 25 जून को 12 बजे के आसपास राष्ट्रपति को जगाकर और ये इस प्रकार का आपातकाल लगाने का ये काला कानून, उसका निर्णय उस समय की कांग्रेस का सरकार ने इंदिरा जी के नेतृत्व में लिया। 1975 का जो ये आपातकाल था, ये कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सरकार को चाहिए था कि जो न्यायालय ने आलोचना की उसको स्वीकारो, उसको दूर करो। उनको चाहिए था कि लोकतांत्रिक जो विपक्ष है उसको कुचलने के बजाय विपक्ष की जो जनून बातें थी उन पर गौर करें। जयप्रकाश नारायण जी की जो के नेतृत्व में जो आंदोलन था, वो आंदोलन हिंसक नहीं था। पहले उसमें केवल लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने की मांग थी। आपने मीसा लगा दिया और मीसा के साथ साथ आपने अनुच्छेद 352 का सहारा लिया। यह अनुच्छेद 352 का जो सहारा था वो आंतरिक अशांति जैसे विषयों पर था जो वहां पर मौजूद नहीं थी। कई लोगों को डायनामाइट जैसे केस में जेल में डाला गया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे लखनऊ के विक्रम राव अपनी अंतिम मृत्यु पूर्व उन्होंने एक लेख लिखा था इमरजेंसी के बारे में और उन्होंने किस तरीके से एक ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनको गिरफ्तार किया, बड़ौदा जेल में भेज दिया और उनको घुटनों के बल खड़े रहने के लिए आदेश दिया गया। पत्र